श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के द्वारा 8th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 5th लेसन कंठ के नैव कंटकम इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अर्थ को देखेंगे। कंठ के नैव में दो शब्द हैं। पहला है कंटकेन, दूसरा है एव। कंटकेन का मतलब कांटे से और एव मीन्स ही। इसके बाद है कंटकम, कांटे को। तो इसके जो इन शब्दों के जो सही अर्थ स्पेशल अर्थ हुए वो हुए कांटे से ही कांटे को। और शेष अर्थ जो हमने इस बात को पूर्ण करने के लिए पद पूर्ति के लिए जो अर्थ लगाए वो हैं दूर किया जाता है या निकाला जाता है। तो इसका अर्थ भाव में क्या बन गया कि कांटे से ही कांटे को दूर किया जाता है या कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। अब इसका सरलीकरण देखिए। यहाँ पर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमारा जो पाठ को सरल करने का तरीका है, जो विधि है, वो हर एक पाठ में आपको ऐसे ही मिलेगी। हम एक एक वर्ड मीनिंग आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो यहाँ पर पाठ शुरू होता है। आसित मीन्स था कश्चित कोई, चंचलो चंचल नाम नामक व्याध है शिकारी। तो पहली पंक्ति यहाँ पर पूरी हो गई। यह क्या बन गई? कोई चंचल नामक शिकारी था। इसके बाद है पक्षी मृगादि नाम। पक्षी अर्थात पक्षी, मृगादि नाम मृग कहते हैं पशुओं को। पशु आदि नाम आदि के, पक्षियों और पशुओं आदि के इत्यादि के, पक्षियों और पशुओं आदि के ग्रहणेन पकड़ने से स वह स्वयं अपनी जीविका को निर्वाहयति समय, यह इकट्ठे शब्द है, समय चलाता था। तो वह शिकारी अपनी जीविका अर्थात रोजी रोटी कैसे चलाता था? पक्षियों और पशुओं के पकड़ने से वह अपनी जीविका को चलाता था। एक बार स वह वने वन में जालम जाल को विस्तीर्य फैलाकर गृहम घर को आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर को आ गया। इसके बाद है अन्यस्मिन दूसरे दिवसे दिन प्रातः या सुबह के समय, काले समय, प्रातः काल के समय, सुबह के समय, यदा जब चंचल वनम वन को गतवान गया, तदा तब स उसने दृष्टवान देखा। दूसरे दिन जब वह चंचल वन को गया तब उसने देखा यत की तेन उसके द्वारा विस्तारित फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बंधा हुआ आशित था। तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्य, इसमें दो शब्द हैं, सो स प्लस अचिंत्य। तो स का मतलब उसने और अचिंत्य मीन्स सोचा। उसने सोचा व्याघ्र बाघ माम मुझको खादिष्यति खाएगा। उसने सोचा कि बाघ मुझको खाएगा। अतएव इसलिए ही पलायन करना चाहिए, इसलिए पलायन करना चाहिए अर्थात तो भाग जाना चाहिए। व्याघ्र बाघ ने निवेदन किया। उसने फिर बाघ ने जो बंधा हुआ था उसने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु, कल्याण हो ते तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मुझको मोचष्यसि छुड़ाओगे, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो यदि तुम मुझको छुड़ाओगे। त्रहि तो अहम, मैं त्वम तुमको, नहीं तो मैं तुमको नहीं, हनिष्यामि मारूंगा। तो बाघ ने कहा मुझको छुड़वा दो, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा तब स उसने, व्याध शिकारी ने, उसने इस स शब्द के दो अर्थ होते हैं, उसने या उस। तब उस शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जाल से वही बाहर निस्सारेत निकाल दिया। तब उस शिकारी ने जाल को, कौन शिकारी? चंचल, उसने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र बाघ क्लांत है, थका हुआ आशित था, क्योंकि जाल से निकलने के लिए काफ़ी मेहनत कर चुका था तो वह थक गया था। बाघ थका हुआ था। सो अवदत, उसने कहा अब हो मानव, अरे मानव, पिपासु प्यासा हूँ, अहम मैं, कि मैं प्यासा हूँ। नद्या नदी से जलम आनीय, पानी लाकर। इसमें दो शब्द हैं, पहला है जलम, दूसरा है आनीय। इसका अर्थ बन गया पानी लाकर। मम मेरी पिपासा, प्यास को समय शांत करो। नदी से पानी लाकर मेरी प्यास को शांत करो। तो व्याघ्र बाघ ने जलम पानी, तो बाघ ने जलम पित्वा पानी पित्वा पीकर पुनः फिर से व्याधम शिकारी को अवदत कहा। शिकारी को फिर कहा समय शांत हो गई, मैं मेरी प्यास शांत हो गई।
सांप्रतम अब बुभुक्षितोऽस्मि, मैं भूखा हूँ। तो पहले उन बाघ ने कहा था कि नदी से पानी लाकर मेरी प्यास शांत करो। फिर बाघ ने पानी पीकर फिर शिकारी को कहा कि मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब अहम, मैं त्वाम, तुमको खादिष्यामि, खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल, चंचल ने युक्तवान कहा, अहम, मैंने तवत्कृते, तुम्हारे लिए धर्मम, धर्म का आचरितवान, आचरण किया, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तो यह तुम्हारे द्वारा मिथ्या भणितम, झूठ कहा गया है, मिथ्या झूठ भणितम कहा गया था, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था। तुम माम, मुझको, खादी, तुम इच्छसी, खाना चाहते हो, तुम मुझको खाना चाहते हो। तो व्याघ्र बाघ ने अवदत्त कहा, अरे अरे मूर्ख, मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधातार्ता, भूखे के लिए किमपि, कुछ भी अकार्यम, अनुचित न नहीं भवती, होता है, कि भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है। सर्व, सब, स्वार्थम, स्वार्थ, समीहते, चाहते हैं, सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचल, चंचल ने नदी जलम, नदी के जल को अपरिचित पूछा। तो चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम, नदी के जल ने अवदत्त कहा, यह नदी का जल बोला, एवं एवं, ऐसा ही भवती, होता है। जनाः, लोग, मई, मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, वस्त्राणि, कपड़े, प्रक्षालयन्ति, धोते हैं, कि लोग मुझ में स्नान करते हैं और कपड़े धोते हैं। तथा च, और तो यहाँ पर चंचल ने नदी के जल को पूछा था। तो नदी के पानी ने, नदी के जल ने कहा, एवं एवं भवती, ऐसा ही होता है। जनाः, लोग, मई, मुझ में, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, और मलमूत्र आदिकम, मलमूत्र आदि को विसर्ज्य छोड़कर निवर्तनते, चले जाते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, सर्वः, सब, स्वार्थम, स्वार्थ, समीहते, चाहते हैं, वास्तव में सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचल, चंचल ने वृक्षम, वृक्ष को उपगम्य, पास जाकर अपरिचित पूछा। वृक्ष, पेड़ ने अवदत्त कहा, मानव, मानव, अस्माकम, हमारी छाया में विश्राम करते हैं, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम, हमारे, फलाने, फलों को खादंते, खाते हैं, पुनः फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके, अस्मभ्यम, हमको, सर्वदा, हमेशा, कष्टम, कष्ट, ददती, देते हैं, कि हमारे छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, और फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमको कष्ट देते हैं। ऐसा पेड़ ने जवाब दिया चंचल को। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेदन करते हैं, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं हमको। समीपे, पास में, एक लोमसिका, लोमड़ी, बद्री, बेर, बद्री होता है बेर की, गुलमानाम, झाड़ियों के, बेर की झाड़ियों के, यह इकट्ठा शब्द था। तो हमने की शब्द जो है बेर की, यह अपने आप लगाया है पदपूर्ति के लिए। तो इकट्ठा था, समास में था, तो इसका सही अर्थ यही होगा, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम, इस वार्ता में, बात को, शृणोति, मैं सुन रही थी, एक लोमड़ी सुन रही थी यह बात। स, वह, सहसा, अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर कथयति, कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम, मुझको, अपि भी विज्ञाप्य, बताओ, मुझको बताओ। सैवदत्त, उसने कहा, किसने कहा, चंचल ने कहा, अरे अरे मातृस्वसः, मौसी, अरे मौसी, अवसरे, मौके पर, तुम समागतवती, आई हो, कि तुम मौके पर आई हो। मया, मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ के, प्राण रक्षिता, बचाए गए, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण बचाए गए। परंतु ऐसा, यह मामेव, मुझको ही, खादितुम, खाने के लिए, इच्छा करता है, परंतु यह मुझको ही खाने के लिए इच्छा करता है या खाना चाहता है। दो अर्थ लिख दिया मैंने, खाना या खाने के लिए इच्छा करता है या चाहता है। तो खाने के लिए इच्छा करता है, खाना चाहता है। तदनंतरम, इसके बाद, उसने किसने, चंचल ने, लोमशिकायै, लोमड़ी को, निखिलाम, सारी कथाम, बात, निवेदित, बताई। उसके बाद उसने सारी बात बताई, कैसे घटना घटी। लोमशिका, लोमड़ी ने चंचलम, चंचल को अकथ्यत कहा, वाडम, ठीक है, तुम जालम, जाल को प्रसारिय, फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। पुनः फिर सा, उसने व्याघ्रम, बाघ को अवदत्त कहा, फिर उसने बाघ को कहा, केन प्रकार, किस प्रकार से, तुम केन मतलब किस प्रकार से, तुम एतस्मिन, इस जाल में, बंधे हुए थे, इति, ऐसा। फिर उसने बाघ से पूछा, तुम इस जाल में किस प्रकार से बंधे हुए थे, ऐसा उसने पूछा। अहम, मैं प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुमिच्छामि, देखना चाहती हूँ, कि मैं तो खुद देखना चाहती हूँ तुम बंधे हुए कैसे थे। व्याघ्र, बाघ ने, तद, वह, वृतांतम, घटना को, प्रदर्शितम, दिखाने के लिए, तस्मिन जाले, उस जाल में, प्रवेश कर लिया।
बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर लिया। लोमशी का लोमड़ी ने पुनः कथित फिर कहा, पुनः फिर अकथित कहा। संप्रति अब पुनः पुनः दो बार कहा, बार बार या फिर से। पुनः का जो सही अर्थ होता है वो होता है फिर, लेकिन यहाँ पर दो बार लगा दिया पुनः पुनः, अर्थात इसका हम लगाएंगे बार बार। कूर्दनम कूद कृत्वा करके, कूद करके दृश्य दिखाओ। तो लोमड़ी ने उसको बाघ को कहा कि अब बार बार कूद के दिखाओ, तुम कैसे कूद रहे थे। स उसने तथाई वैसा ही समाचरित किया, तो बाघ ने वैसा ही कर लिया। अनारतम निरंतर कूदने न कूदने से स वह असरांत है थका हुआ अभवत हो गया, या थक गया या थका हुआ हो गया। जाले जाल में बद्ध है बंधा हुआ, स वह व्याघ्र है बाघ कलांत है थका सन हुआ, थका हुआ निसहायो असहाय भूतवा होकर तत्र वहाँ पर अपतत गिर गया। तो वह उछल उछल कर कूद कूद कर थका हुआ होकर वहीं पर असहाय होकर गिर गया। प्राण भिक्षाम एव, प्राणों की भिक्षा को ही, दो शब्द है इसमें, प्राण भिक्षाम और दूसरा एव, प्राणों की भिक्षा को, इसके बाद हमने कोमा लगा दिया फिर ही, अर्थात दो शब्द है ना इसलिए कोमा लगा दिया। प्राणों की भिक्षा को ही चय और अयाचत मांगने लगा। वह इतना थक गया कि लोमड़ी ने उसको ऐसा पागल बनाया, वह उछल उछल कर कूद कूद कर थक कर गिर गया और प्राणों की भीख खोई मांगने लगा। लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ को अवदत्त कहा, सत्यम सत्य तवया तुम्हारे द्वारा भणितम कहा गया था, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया था। सर्वम सब स्वार्थम स्वार्थ समीहते चाहते हैं, सब स्वार्थ चाहते हैं। तुमने तुम्हारा स्वार्थ पूरा कर लिया था बाहर निकल के, और हमने तुमको दोबारा वापस अंदर भेजकर हमारा स्वार्थ पूरा कर लिया। तो यहाँ इस पाठ का जो टाइटल है कंटकेनेव कंटकम, यहाँ पर सार्थक बन गया, जैसे को तैसा। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे इस चैनल पर यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सके। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।